हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अक्सर हम सबके जीवन में कष्ट आते ही रहते हैं और जब जीवन में कष्ट आते हैं तो पूजा पाठ की तरफ भागते हैं। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, भगवान देवी देवता आदि की तरफ भागते हैं। कुछ गलत ज्योतिषों के चक्कर में भी पड़ते हैं और अपने कष्टों का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। कष्ट और दुख होने पर हम अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कष्टों का कारण जानकर उन्हें हल करने की बजाय भगवान की कृपा से उसे हटाने का प्रयास करते हैं और अक्सर हमें असफलता ही मिलती है। बहुत प्रयास के बाद भी कोई अंतर नहीं आता तो अक्सर लोगों को आपने कहते सुना ही होगा कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, किंतु कोई फायदा नहीं होता। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, हमारी सुनता क्यों नहीं। हम रोज इतनी देर देर तक पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे कष्ट तो कम होते ही नहीं हैं। पाप करने वाले ज़्यादा सुखी हैं, पूजा न करने वाले ज़्यादा सुखी हैं और हम इतनी सदाचारिता से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में भगवान को बिठा कर रखा है, पर हम कष्ट ही कष्ट उठा रहे हैं। ऐसी उक्तियाँ अक्सर लोगों के मुंह से आप सुन सकते हैं और अधिकतर लोग क्या करते हैं, भगवान को भी, देवी देवता को भी मनुष्य मान करके चलते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि ये सब ऊर्जाएं होती है, शक्तियाँ होती है और जिनके विशिष्ट गुणों के कारण ही हमने उनको वैसे काल्पनिक रूप दे करके अपने जैसा मानकर अपने से जोड़ने का प्रयास किया है। चाहे हमने वैसी आकृति उनको दे दी है, चाहे उनको वैसे हथियार दे दिए हैं, वैसा रूप दे दिया है। क्या होता है जब हम इन देवी देवताओं से याचना करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो इन्हें अपनी बात सुनाने के लिए हमें इनकी पद्धति के अनुसार ही पूजा अर्चना करनी होती है या भावनात्मक रूप से तब ये सुनती हैं शक्तियाँ जब आपकी भावना मीरा जैसी गहन हो जाए कि कृष्ण को आना ही पड़े। की पुकार में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भगवान नामक ऊर्जा आपसे जुड़ जाए। आपकी पूजा अर्चना साधना में इतने नियम और शक्ति होनी चाहिए कि जो भी संबंधित शक्ति है उसका संपर्क आपकी ऊर्जा से हो जाए और जब ये शक्ति संतुलन आपको कष्ट दे रहे समस्या की ऊर्जा से अधिक होगी तभी आपके कष्ट कम होंगे। यानी आपकी जो कष्ट है उसकी जितनी ऊर्जा है उससे ज़्यादा शक्ति आपकी जो याचना की ऊर्जा है उसमें होनी चाहिए। भगवान की शक्ति सबसे बड़ी होती है लेकिन ये महत्व रखता है कि उसकी कितनी शक्ति आपसे जुड़ी है। इसे ही कहते हैं पुकार पर सुनना। जब शक्ति अधिक हो आपसे जुड़ती है तो वो शक्ति आपके मनोभावों के अनुसार क्रिया करती है, आपकी सफलता को बढ़ाती है, आपके कार्य को सफल करती है और आपके कष्ट कम होते हैं। और अधिकतर लोगों के कष्ट उनके भाग्य में भी नहीं होते लेकिन इसका कारण उन्हें प्रभावित कर रहे नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं उनके आसपास होते हैं। ज्योतिष के पास लोग जाते हैं लेकिन सही ज्योतिष से अगर गाइडेंस ना लेकर के उपाय करें, जो ग्रहों की शांति है वो ना करें तो आपके जीवन में खलबली मची ही रहती है। और कुछ बातें कई बार क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव इतने होते हैं और आप क्या कर रहे होते हैं, सात्विक पूजा पाठ कर रहे होते हैं। इसलिए मैं समय समय पर आपको पूरी पद्धतियाँ बताती हूँ। अक्सर आप देखते होंगे लोग कहते हैं आप इतना ज़्यादा बताते, इतनी देर तक बताते, पर दोस्तों आप जब कोई उपाय को करते हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने उपाय कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अगर एक उपाय भी कर रहे हैं तो उसको कितने नियम से कर रहे हैं, कौन से आसन पे बैठ के कर रहे हैं, कौन सी दिशा में करके बैठ रहे हैं, क्या क्या सामग्रियाँ आपने ली है, कौन सी विधि से कर रहे हैं। और जो लोग नहीं करते ये नियम पद्धति से, सिर्फ उनको ये पता है कि चावल फेंक देना, लिया चावल फेंक दिया, इस दिशा में फेंक दिया, हो गया, चले गए, ऐसे नहीं। अगर चावल फेंकना है तो चावल को कैसे घुमाना है, कहाँ घुमाना है, कौन से मंत्र द्वारा आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर समाहित करनी है, कौन सी दिशा में मुख करके ये काम करना, उसके साथ क्या रखना है, कौन से रंग के चावल होने चाहिए, ये सभी बातों का पूरी पद्धति आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आपको कोई भी उपाय काम करता है। भगवान ये नहीं कहते कि आप वास्तु दोष उत्पन्न करें, आप अपने पितरों को असंतुष्ट रखें, आप भूत प्रेत आत्माओं को पूजें, आप कुल देवी देवता को भूल जाएं। लेकिन अक्सर क्या करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं साथ साथ में ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। अब आप ऐसा करते हैं तो भगवान को दोष क्यों दे रहे हैं? किसी ने आप या आपके परिवार पर किसी प्रकार का अभिचार कर दिया, टोना टोटका कर दिया, भूत प्रेत भेज दिया, आपकी किसी गलती से आप कहीं ऐसी जगह गए जहां आपके पैर पड़ गए, कोई ब्रह्म जिन्न पिशाच आदि आपके परिवार को प्रभावित करने लगा, तो आपकी पूजा जो जनरल पूजा है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि भगवान की ऊर्जा आपसे इतनी जुड़े कि इन शक्तियों को हटा सके और आपको प्रभावित करेंगे।
इसमें भगवान की गलती नहीं है। सच तो ये है कि वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन आपकी शक्ति पूरी नहीं है जिससे आप उन्हें बुला रहे हैं। तो आप पूरी शक्ति से पुकारेंगे तभी वो आएंगे और आपसे जुड़ेंगे। हम में से क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, घंटों पूजा करते हैं। कुछ लोग तो कई घंटे पूजा करने के बाद में भी यही कहते हैं हमने सारे उपाय भी कर लिए लेकिन कम नहीं हुआ, हमने तो ये भी हत्ता जोड़ी भी रखा है घर पे, सियार सिंगी भी रखा है घर पे, हमारे कोई लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? यहाँ दो बातें होती है। उनके घर पे अगर नकारात्मक ऊर्जा है या इतनी शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति है कि वो पूजा से दिक्कतें उत्पन्न कर रही है, तो उनकी पूजा में कहीं छोटी सी ही सही त्रुटि या गलती हो जाएगी तो उसका परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाएगा। ये बात याद रखिए। जितनी भी पूजा कीजिए बिल्कुल सही कीजिए, शुद्ध कीजिए, त्रुटि रहित कीजिए, और तभी आप देखेंगे परिणाम मिलेगा। अगर किसी ने तंत्र किया है आपके ऊपर, आप सात्विक पूजा करेंगे तो वो नहीं कटेगा। इसलिए आपको समय समय पर बताती हूँ कि अगर किसी ने कुछ किया धरा है तो उसका काट भी आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अधिक पूजा कर रहे हैं तो जिस शक्ति या देवी देवता को बुला रहे हैं वो जल्दी आ तो जाएगा, लेकिन आपका आचार, आपका व्यवहार, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी बनानी होगी कि सामंजस्य बना सके। इसलिए कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हम भी सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र है, अरे सियार सिंगी सिद्ध करना है, 1.25 लाख मंत्र, क्या बड़ी बात है, चलो कर लो। कर लिया आपने, लेकिन आपने क्या किया? उस शक्ति के लिए आपने 1.25 लाख बार उनका आवाहन किया, आपने मंत्र बुलाए, लेकिन ना तो आपके आचार में आपका जो ब्रह्मचर्य होना चाहिए न तो आपने उसका ध्यान रखा। आपने किसी से क्रोधित होकर के उस दौरान 43 डेज में बात कर ली तो वो आपका खराब हो गया। आपको अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन आ गया, आपकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं हुई, या आप अवसाद में आ गए या बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो आपकी वो चीज़ें बराबर नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं हमेशा कोई भी जब सिद्धियां करनी होती है तो साधक को करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आप में विक्षोभ उत्पन्न होगा, आपके कष्ट उल्टा बढ़ जाते हैं। अच्छा, कई लोग एक बात और बोलते हैं कि भगवान हमारे देवी देवता माता पिता समान है, वो कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते। लेकिन आपको बता दूं, आप इनको माता पिता मान रहे हैं, लेकिन ये वो शक्तियां हैं, ये वो ऊर्जाएं हैं, तो जब ये आती है तो इनको अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो ये आपके जीवन में उल्टा उथल पुथल मचा देती है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आपने साधना पे बैठ गया आप हनुमान जी की, और घर में ज़बरदस्त नॉनवेज बनाए जा रहे हैं, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है चारों तरफ, तो ऐसे माहौल में आपको उल्टा फल मिलेगा। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर आपने तरीके से नहीं किया, वातावरण उनको सही नहीं मिला, तो आपकी दिक्कतें उल्टा बढ़ जाएगी। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है, कोई लोग अब्रॉड चले गए या अपने गांव को छोड़ के शहरों में चले गए, और धीरे धीरे जनरेशन क्या हुआ है, पूजा पाठ का ही समय नहीं मिलता, देवी देवता के लिए समय नहीं मिलता, तो अपने कुल देवी देवता को याद कौन करे। तो कुछ लोग क्या होता है, दूर बस गए, अपने देवी देवता को भूल गए, कुल देवी देवता को भूल गए, और इनकी सही पूजा पद्धति क्या है वो भी भूल गए। कुछ लोग करते भी हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता कि कुल देवी देवता की पूजा कैसी करनी चाहिए, क्योंकि जो उनके कुल की रक्षा का कार्य करते थे या उनकी पूजा को भगवान तक पहुंचाते थे, इसमें दो दिक्कतें हुई। एक तो आपकी पूजा भगवान को नहीं मिल रही, दूसरी किसी प्रकार की बाहरी बाधा पर आपके पास कोई सुरक्षा घेरा नहीं बचा, क्योंकि ये काम कौन करता था, आपके कुल देवी देवता करते थे। यदि किसी तरह की भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आती थी, भूत प्रेत का साया, जिन्न पिशाच का साया आ गया, तो जो कुल देवी देवता होते थे वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी उसको वहीं की वहीं हटा देते थे और आपकी रक्षा करते थे। अब क्या होता है, आपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करी, हाँ आपने सात्विक देवी देवता की पूजा करी, लेकिन आपकी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि जो नकारात्मक शक्ति आपको घेर रही है वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर पाए, आपकी जितनी पूजा की शक्ति है वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। इसलिए आपके प्रभाव को रोकने वाला कोई ही नहीं होता। इसी तरह से किसी भी कुल की रक्षा उसके पितृ भी करते हैं। इसलिए अक्सर बताती हूँ, रोज़ बताती हूँ, आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि सुबह सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और उसी लोटे में जल ले करके दाहिने मुखी हो जाइए, यानी राइट टर्न ले लीजिए, और अपने पितृ के नाम का भी 1 लोटा जल आपको देना चाहिए। आपके पितृ असंतुष्ट हैं तो वो आपकी शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, लोग पितृ की पूजा नहीं करते। अब इनमें से
पितृ जो होते हैं, कुछ की अकाल मृत्यु होती है, मरे हुए लोगों की आत्माएं होती है जो अपनी शांति के लिए भी आपसे कुछ कर्म चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आपकी परेशानी को वो बढ़ाते रहते हैं कि आप कहीं ना कहीं से हार करके उनके पास आएँ, अंत में उनकी शांति आप करवाएं। और इनके साथ जो मृत आत्माएं जुड़ती है, जिन्हें आपके घर से कोई लगाव नहीं होता, तो ये दूसरी आत्माएं मिल करके आपका शोषण करती है, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करती है। अब जैसे आपके घर में 4 लोग हैं पर खर्च होता है 10 लोगों के बराबर, तो क्या हुआ, आय व्यय का संतुलन बिगड़ गया, रोग बढ़ जाते हैं, परिवार में दुर्घटनाएं होने लगती है। कभी आपने आपके किसी पूर्वज ने किसी आत्मा, मजार या ब्रह्म आदि को पूजना शुरू कर दिया, अब वो क्या हुआ, आपने छुड़वाया नहीं, जिसके कारण आपके घर में उनका स्थायी डेरा हो जाता है। अब आप जितनी पूजा करते हैं तो वो ले लेते हैं और आपकी पूजा कभी भगवान तक नहीं पहुंचती। ऐसे में भगवान आपकी नहीं सुनते हैं, चाहे आप कितना भी मंदिर में माथा पटको, आप कहीं भी चले जाइए, वो शक्ति आपसे हर जगह पूजा चाहेगी और पूजा छोड़ने पर परिवार को परेशान करती है। किसी ने आपका या आपके परिवार पर कोई अभिचार कर दिया, टोना टोटका कर दिया, जिससे आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई। ऐसे में भी आपकी उन्नति, सुख शांति प्रभावित होती है और केवल प्रार्थना से भगवान इसे नहीं हटाते, अपितु इसके लिए विशेष ऊर्जा चाहिए होती है जो इन शक्तियों को हटा सके। और इसलिए आप सबके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कुल देवी देवता की पूजा करें, पितृ पूजा करें। एक तो वो रक्षा करेंगे, और ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है सही तरीके से आप कर रहे हैं, आपके अंदर और शक्ति नहीं है, तो आपके पास उपाय, किसी अच्छे ज्योतिष के द्वारा कॉन्टैक्ट करके आपकी जो पितृ दोष की शांति है, कुल देवी देवता की शांति है, या कोई ऐसे जो ग्रह है शांति है, या फिर किसी ऐसी शक्ति जो आपके पूर्वजों ने घर में ला करके बैठा दी है, जो आपको परेशान कर रही है, इन सभी का बंधन आपको कटवाना चाहिए और फिर से इनको जो सो गए हैं कुल देवी देवता या बंधन में आ गए हैं, उन सबको खुलवाना चाहिए। आपके पास अगर ये नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं तो गोली आपको लगेगी ही। और कुछ ऐसी ही क्रिया होती है कि आप चाहे 4 घंटा पूजा कर लीजिए, चाहे 6 घंटा कर लीजिए, उसका फल ना आपको मिलेगा, ना आप में शक्ति आएगी कि आप उन चीज़ों से लड़ सकें। लेट्स सपोज आपने एक मकान बनवाया, इसमें वास्तु दोष है। अब आप पूजा करके रोज खूब जम के पूजा करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, 100 ग्राम शक्ति आपको भगवान की प्राप्त हुई। अब जो वास्तु दोष है उससे 1 किलोग्राम नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो रही है। तो जब 900 ग्राम अधिक बुरी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो आपको पीछे ले जाएगी, आपको परेशानी बढ़ाएगी। अब भगवान तो अपना काम कर रहे हैं, आपकी जितनी पूजा उतनी ऊर्जा आपको दे रहे हैं, पर नकारात्मकता क्या हो रही है, आपके जीवन में अधिक हो रही है। आपके मकान के नीचे हो सकता है कोई हड्डी दबी है, कोई शव दबा है, कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो आपको परेशान कर रही है। तो आप जब उस मकान में रहेंगे तो आपके लेट्स सपोज आपके जो आपने जो मकान लिया है या जो स्थान है, वहाँ पर किसी को जलाकर, डुबाकर, कोई दुर्घटना में कोई मर गया है, कोई आत्मा ऐसी है वहाँ पे जो खुद अतृप्त है, असंतुष्ट है, वहाँ रहने वाले को परेशान करती है तो और अपनी तृप्ति का प्रयास करती है। तो जब तक उसे हटाने के लिए उतनी एनर्जी, उतनी शक्ति ना लगाई जाएगी, उतनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, कोई विशेष तकनीक से उसे नहीं हटाया जाएगा, तो आप मात्र पूजा प्रार्थना से उसे नहीं हटा सकते। ऐसे में आप पूजा करते रहिए, आपको परेशानी होती रहेगी। अब एक परेशानी और क्या होती है, लोग सात्विक देवी देवता की पूजा करते, कहते नहीं हम तो टोने टोटके पे विश्वास नहीं करते, भगवान है तो हमारी सुनेगा। ऐसे नहीं होता है, जो ऐसी शक्ति वैसा उसका प्रभाव और वैसा ही उसका इलाज होना चाहिए। जब इन शक्तियों को हटाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो सात्विक देवी देवता से नहीं होगा, आपको उग्र देवी देवता की साधना करनी पड़ती है। आप सात्विक देवी देवता आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देंगे और इन्हें हटाने के लिए लेकिन आपको उग्र शक्तियों का ही उपयोग करना पड़ेगा। मात्र पूजा करने से, माथा पटकने से ये नहीं देखती, इन्हें दिखाने के लिए, इन्हें सुनाने के लिए इन्हें खुद से छोड़ना होता है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहती हूँ आप लोग सभी को, कोई भी त्यौहार बार आता है, कुछ करें ना करें, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करें। थोड़ी देर बैठे ध्यान अवस्था में जाएं, इनसे कनेक्ट करें। मात्र आप उनके सामने 100 प्रकार के भोग लगेंगे, उनकी आरतियां करेंगे, उनके सामने घंटी बजाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर आपने उनसे कनेक्ट नहीं किया तो आप कभी भी लाइफ में ना तो एनर्जी को पा सकेंगे, ना ही आप नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से हटा सकेंगे।
इसलिए सबसे पहले आपको जितनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और आपको जितनी ऊर्जा विपरीत प्रभावित कर रही है, इनका शक्ति संतुलन आपको करना सीखना चाहिए। खुद से नहीं कर सकते, ज्योतिष है, आपके आसपास कोई तंत्र विद्या जानने वाले हैं या और कोई भी लोग हैं, आप ऐसे जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो सच्चे महात्मा हैं, उनसे जुड़ करके आपको इनका इलाज करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं हम पूरी जम के मेहनत कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हमें एक न एक दिन फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आप जब तक आपका सारा परिश्रम निष्फल हो जाएगा, जब तक आपके आसपास सुरक्षा घेरा नहीं रहेगा और आपको जब तक ये समझ आएगा, तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए टाइम है, अभी समझा रही हूँ। अगर आपको नकारात्मक शक्तियों ने घेरा हुआ है तो तुरंत अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने रास्ते को बदलिए और अपने पितृ देवता, अपने कुल देवता सभी को एक्टिव करके रखिए। साथ ही साथ आपको पूर्ण भक्ति आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। पूर्ण भक्ति में क्या क्या आ जाता है? संध्या वंदन करना, योग करना, ध्यान करना, तंत्र का भी ज्ञान थोड़ा बहुत रखना चाहिए, कर्म बराबर करने चाहिए। ये सभी चीज़ें जब संतुलन में होती है तभी भक्ति का मार्ग पूर्ण होता है। भक्ति बहुत तरह से की जा सकती है। श्रवण कर सकते हैं आप, अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप का स्मरण कर सकते हैं, मंत्रों के जप अक्सर बताती हूँ वो कर सकते हैं, पाद सेवन कर सकते हैं, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, सख्य है, पूजा आरती है, प्रार्थना है, सत्संग है, ये सभी नवधा भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में नवधा भक्ति का उल्लेख है और शॉर्टकट में आपको समझा देती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। ये होते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। और 4 प्रकार के ही भक्त होते हैं जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से समझाया है। अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। इनमें से सबसे निम्न कौन सा होता है? जो आम आदमी है, जिसे अर्थार्थी कहते हैं। अर्थार्थी भक्त कौन होता है? जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है और इनके लिए भोग का पदार्थ और धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण होता है। दूसरा कौन सा होता है? आर्त। आर्त कौन होता है? जो शरीर पे जब कष्ट आता है या धन वैभव नष्ट हो जाता है, अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारना शुरू करता है। ये ज़्यादा दुखी रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतने सारा पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख है। इसका एक वजह प्रारब्ध होता है। तीसरे भक्त कौन होते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरना संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने के लिए, उन्हें पाने के लिए भजन करता है। जो कहते हैं ना, हिमालय चला गया ढूंढने के लिए भगवान को। भगवान हिमालय में नहीं है, हमारे स्वयं के अंदर है। वहाँ हम ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ थे, कैसे थे, उनके अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। और ये भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज़ को चाहना है। अब जो चौथे होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, ये सकाम भक्त होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होता है वो सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है और भगवान कहते हैं इनमें से जो भी परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता है, अंतरात्मा से भक्ति करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। और जो ऐसे भक्त होते हैं, इन्हें योगक्षेम का वहम, इनका योगक्षेम का वहम स्वयं भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं, मैं सिर्फ उनका भार लेता हूँ। तो इसी तरह से कैसे लेते हैं? ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटे बच्चे का खान पान, रहन सहन आदि की सभी जिम्मेदारियां माँ अपने सिर ले लेती है। बच्चे को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी प्रकार के भक्त बनने की कोशिश कीजिए। सकाम भक्ति में आप लगे हुए हैं, इसलिए सारी चीज़ें आप अपने कुल देवी देवता को भी ध्याएंगे, आप पितृ को भी ध्याएंगे, आप देवी देवताओं को भी ध्याएंगे, लेकिन साथ साथ आपके अंदर भक्ति जो होनी चाहिए वो निष्काम भक्ति होनी चाहिए। तभी आप दोबारा से कभी नहीं कहेंगे कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। कई बार क्या होता है, भक्त पर भगवान की विशेष कृपा भी हो जाती है। बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। तो भगवान प्रयास करते हैं कि आपके पूर्व जन्म का भी अगर कोई प्रारब्ध है तो इसी जन्म में एक बार कट जाए।
ये तो हम अभी तक आम इंसानों की बात कर रहे थे। कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत भक्ति वाले होते हैं, साधक होते हैं, खुद बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़े ज्योतिष भी होते हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ, दुख लगे ही रहते हैं। घर में बहुत सारी परेशानियाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स, या तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु के निकट होते हैं, फिर भी भोगे चले जा रहे, जबकि पूरे जीवन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ किया है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका सीधा सीधा कारण है आपका प्रारब्ध, आपके पिछले जन्म के कर्म, जिसके वजह से भगवान इस समय आपसे इतनी पूजा पाठ भी करवाए, आपको शक्तियां भी दी और साथ साथ में आपको भोगाया भी, ताकि आपके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है आपका, वो सभी इसी जन्म में कट जाए। सिर्फ ऐसा कर दिया, आपको इतने भोग दे दिए कि कुछ भी याद न रहे, सिर्फ एक उनका नाम याद रहे, और ना तो किसी सगे संबंधी का, ना किसी भौतिक विषय वस्तु का, सिर्फ भगवान का नाम आपको याद रहे। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है, हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोलते हैं। तो ऐसे में आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने हमें इतने कष्ट दिए, तो हम इतनी पूजा पाठ करते थे, इसके बाद भी भगवान हमें कष्ट देते रहते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भगवान अगर इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमें कष्ट दे रहे हैं, तो हमारे कष्टों को वो हल्का कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले जन्मों में हमें अब और दुख नहीं भोगना होगा। इसके लिए अब तो कम से कम हम शुभ कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को गालियां ना दें, किसी को हर्ट ना करें, और अच्छे कर्म करें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखकर जीवन में आगे बढ़ें। आज के डेट में हमारे पास पैसे हो या ना हो, कम हो ज़्यादा हो, हमारे पास रिश्ते हो कम हो ज़्यादा हो, लेकिन भगवान से अपनी प्रेम को आप बना करके रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। विश्वास रखें, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, और अब समय समय पर कुल देवी देवता हुए, पितृ हुए, इनकी आराधना करते रहिए। देवी देवता की आराधना के साथ साथ अगर घर पे कष्ट ज़्यादा है तो छोटे छोटे उपाय जो अक्सर बताती हूँ वो करते रहिए, या फिर किसी अन्य पर्सन की मदद लेकर के आप अपने जीवन के कष्टों को हल्का करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ के अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन बातों को ज़रूर शेयर करें। बहुत ही सात्विक विचार हैं और सभी को जानना ज़रूरी है कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।